दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRGK बाय अशोक सर पर। देखो, जिसने कल का पेपर अच्छे से जब मैंने सोल्व कराया, जब देखा था और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जो लिंक भेजा था YouTube का, जो हरियाणा डिपार्टमेंट पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रखे थे उनका, वो जिसने भी देखे थे तो उनके 4-5 नंबर ऑटोमेटिक ज़्यादा सही हो गए। तो ये 4-5 नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी, ये सिलेक्शन दिलाएंगे आपको। और आप ऐसे ही आगे ये रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन कौन से पेपरों में। जो SI का पेपर होगा लड़कों का, लड़कियों का, और सिपाही का पेपर होगा लड़कों का, और दुर्गा शक्ति का होगा लड़कियों का। तो उसके लिए भी ये सारे पेपर सोल्व कराऊंगा, सारे देखने हैं आपको, अच्छे से नोट करने हैं इनको। इनमें 2-2, 4-4, 5-5 भी क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको एक 15-20 मिनट की वीडियो से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना लास्ट तक, हर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा जो डाटा बताता हूँ वो भी नोट किया करो, स्किप मत किया करो इसको एक तो। ठीक है, और एक आप इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। ठीक है, तो मैं आप शुरू करवाता हूँ हरियाणा जीके का सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969, 69 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल रहेगा। ठीक है, देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो देखो, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं आ रहा समझ में। गांगे, मैदानी क्षेत्र, निम्न, उच्च, ये लिख रखा है। लेकिन आप इसमें देखो ना, ट्रांस, हिमालय के देखो कितने भागों में ट्रांस, भाई ऐसे हिमालय को कई भागों में बांटा गया, तो ट्रांस वाला ऑप्शन पकड़ो आप, तो सी ऑप्शन आएगा। सी यानी कि पार गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, पार गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मूलचंद जैन। ये कहाँ से? गोहाना सोनीपत से हरियाणा का गांधी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए गांधी गांव किसे कहा जाता है, वो घासेडा को कहा जाता है। घासेडा कहाँ पर है? घासेडा मेवात में है। ठीक है, घासेडा कहाँ पर है? मेवात में। घासेडा को हरियाणा का गांधी गांव कहा जाता है। और हरियाणा के गांधी के सेवक के रूप में काम किसने किया था? पंडित अमीलाल। वो कहाँ से था? जिंद जिले से था। गांधी पार्क कहाँ पर है? हिसार में है ना। गांधी पार्क मेवात में है। और गांधी आश्रम कहाँ पर है? होडल पलवल में। और महात्मा गांधी तापीय परियोजना कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी तापीय परियोजना खानपुर खुर्द झज्जर में है। 1320 मेगावाट उसकी उत्पादन क्षमता है। 2012 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो बी ऑप्शन में है ताऊ देवीलाल। ये ताऊ देवीलाल 2 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री, 2 बार भारत का उप प्रधानमंत्री बना था। तो कौन से नंबर का उप प्रधानमंत्री बना था? 6ठे नंबर का। 1966 में ये संसदीय सचिव रहा था। और ये एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का जो भारत का स्वतंत्रता सेनानी भी रहा था। लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? हिसार। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सर छोटू राम का जन्म हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक में। इन्होंने 1916 में दैनिक 1916 में साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में जाट गजट निकाला था। ठीक है, जमींदार लीग की स्थापना 1924 में की थी। 1923 में फैजल अली के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस खालिस्तान सरकार के अंतर्गत आती है? तो ये कल भी मैंने आपको सोल्व कराया था। गृह विभाग आएगा, गृह मंत्रालय के अधीन आती है हरियाणा पुलिस। कल सोल्व कराया था ना भाई मैंने पेपर, उसमें भी था। और मैंने यूट्यूब पर इनका लिंक भी भेजा था वीडियो का, उनको आपने देख लेना था एक बार पेपर से पहले। अगर नहीं देखा तो आने वाले समय में जो पेपर उनमें जरूर देखना। हरियाणा का पुलिस हरियाणा का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य, भूमि विवादों का निपटान, सार्वजनिक शांति भंग होना, सार्वजनिक शांति भंग होना, कोई बाह्य आक्रमण, तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नोडल एजेंसी है? तो देखो, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग ने शुरुआत की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कल वाले पेपर में पूछा गया था, कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तारीख पूछे तो 22 जनवरी 2015 में पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से हुई थी। मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी था। और इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर थी परिणीति चोपड़ा। वो फिल्म अभिनेत्री है अम्बाड़ा से। और उसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक मोखरा गांव रोहतक जिले से है। देखो, ये कल वाले पेपर का क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग। कल मैंने सोल्व भी कराया था।
और स्क्रीनशॉट भी लगाए थे इनके यूट्यूब पर, मेरे स्टेटस भाई व्हाट्सएप ग्रुपों में और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस। सुनो, जिसने भी एक बार नॉर्मल भी देख लिया तो 4-5 क्वेश्चन सही हो गए थे ऑटोमेटिक उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। सबसे कम किस जिले की थी? नू या मेवात की। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा रेवाड़ी की, महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुरुग्राम की, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम मेवात की, महिला साक्षरता दर सबसे कम मेवात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाल रखी है, उसमें अच्छे से सोल्व कर लेना इनको, ये भी रिपीट हो सकते हैं आने वाले पेपर में। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो इसका ए राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे हरियाणा को वनों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन उन 5 भागों का 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बबीता फोगाट। बबीता फोगाट कहाँ से है? ये है बलाली गांव चरखी दादरी से। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट भी कहाँ से? बलाली गांव चरखी दादरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, तो ये आएगा पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस नए विभाग का गठन हुआ है? 2020 का भी करंट अफेयर का नागरिक संसाधन की सूचना विभाग, यानी कि सी राइट आंसर होगा नागरिक संसाधन सूचना विभाग, सी राइट आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये साइंस के क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, इनको अच्छे से नॉर्मल है मैथ बेस, वो अर्थमेटिक ही आ रहा है यार। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ वो नहीं आ रहा है, और रीजनिंग भी नॉर्मल ही आ रही है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो इसका आएगा मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला था 1971 में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उसके लिए मिला था 1971 में। ठीक है, युद्ध हुआ था उसके लिए भारत। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए कि मेजर होशियार सिंह हरियाणा में कहाँ से है, तो मेजर होशियार सिंह हरियाणा में सिसाना गांव सोनीपत से है। कौन सा गांव? सिसाना गांव सोनीपत से है। और परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, ये डाटा याद रखना। परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि मिलती है? 2 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन देखो, वार्ड, ये तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना आप। पॉलिटिकल के हैं कुछ, ये हिस्ट्री के हैं। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, एक भारतीय खालिस्तान है ये, तो इसका आएगा गोला फेंकने वाला, डी राइट आंसर होगा गोला फेंक या शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट को बोलते हैं गोला फेंक, देखो इंग्लिश में लिख रखा है शॉर्ट पुटर, गोला फेंकने वाला। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में बटालियन है, देखो इंग्लिश में सशस्त्र पुलिस में लिख रखा है, लेकिन हिंदी में सशस्त्र पुलिस में लिख रखा है भाई। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो हरियाणा आर्मड पुलिस, और ये मैंने करवा भी रखा है यूट्यूब पर भी, ऑफलाइन क्लास में भी। तो इसका राइट आंसर होगा 5। 3 मधुबन करनाल में है, और एक अंबाला में, और एक हिसार में है। 5 इसकी बटालियन हरियाणा में। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, और मैं बार बार ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाता था, जब यही कहता था ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ जब कितने जिले थे? 7 जिले थे। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या है भाई? तो देखो, नंबर 1 अपराध को रोकना और पता लगाना, बी जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, जन स्वास्थ्य को परीक्षित करना, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है, तो तोशाम कहाँ पर है? भिवानी में है। तो इसके अंतर्गत देखो सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है, हिसार भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हरियाणा में कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना है? 3 है भाई। तोशाम, भिवानी, टांकड़ी, रेवाड़ी, सारण हिमाचल प्रदेश में है। सारण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 3 है हरियाणा में। ठीक है, दक्षिणी हरियाणा का जो है जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी से नीचे वाले जो जिले हैं सारे इसी में काउंट हो जाते हैं, ऊपर वाले जिले हैं वो सारण वाले में आ जाते हैं। ठीक है, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी पंचकुला।
हरियाणा में देखो लिंग अनुपात पूछ लेता ना, सबसे कम न्यूनतम बाल लिंग अनुपात किस जिले का है, तो न्यूनतम बाल लिंग अनुपात किस जिले का था, महेंद्रगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव, देखो पीडीएफ थोड़ी ऐसी, नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों बाद मनाया जाता है, बासोड़ा त्योहार कहलाता है, तो इसका आएगा सिल्ली साते आएगा। सिल्ली सेट लिख रखा तो ये कर देना सिल्ली, देखो इंग्लिश में देखोगे सेट साते ऐसे लिखा हुआ मिला रहा है, ये मिस्टेक कर देती है HSC, तो क्या आएगा सिल्ली साते आएगा। बासोड़ा को क्या कहा जाता है, सिल्ली साते कहा जाता है। एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों की एकत्र होने पर रोक लगाता है, आपराधिक दंड संहिता, यह आएगा धारा 144। ठीक है, धारा 144 भारतीय दंड संहिता की धारा 144 आएगा इसका राइट आंसर। 77 है भाई, हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एक तो रीडिंग होती है ना बिजली वाली, वो नहीं है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है, 2020 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पदचिन्हों पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तक के पढ़ने के खोए महात्म्य का संबोधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों सत्य हैं, बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित में राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जाती है। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित में, तो इसका देखो ए और सी दोनों आएगा, हरियाणा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, तो इसका ए आना चाहिए भाई, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। जैसे आपकी पुलिस की भर्ती हो रही है, ये राज्य स्तरीय हो रही है। ठीक है, जिले का नाम थोड़ी भाई राज्य में काउंट होता है पूरा, तो ए आएगा इसका। और देखेंगे इसकी भाई आंसर की में अच्छे से क्या मानती है, वो आपकी जैसे कि आएगी उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है, पक्षी, मानव शरीर, फूल, कंठहार, तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर। देखो मैंने आपको चंडीगढ़ पढ़ाया, जो लिखा था चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17, चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिसर को कहा जाता है। ठीक है, और चंडीगढ़ का विसरा इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है। तो इस बॉडी के अंग है, शरीर की बॉडी के अंग है ये, तो क्या आएगा मानव शरीर आएगा। तो चंडीगढ़ को किसने बसाया था, ली कार्बूजियर ने। कब बसाया था, 1952 में। कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था ये। ठीक है, किसके सपनों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी। ठीक है, चंडीगढ़ किस राज्य का भाग है, चंडीगढ़ पंजाब राज्य का भाग है, न कि हरियाणा का। HSC में आ चुका है। चंडीगढ़ को लेकर 30 जनवरी 1970 में हरियाणा और पंजाब के बीच में उग्र प्रदर्शन हुआ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1966 में मिला था। ये भी आता है कई बार पेपर में भी, कब केंद्र शासित प्रदेश में बना था ये। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भगत फूल सिंह, BPS भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत, स्थापना 2006। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी खानपुर महिला गुरुकुल के नाम से। 2006 में इसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया और अब इसका क्या नाम है, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पर है, सोनीपत में। स्थापना 2006। ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा का तो है, यह उत्तर भारत का ही पहला महिला विश्वविद्यालय है। देखो हरियाणा में पुलिस आयुक्तालयों की संख्या है, यानी कि समझ में नहीं आया इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, अब इंग्लिश में देखो खालिस्तान। नंबर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट इन हरियाणा, यानी कमिश्नरी पूछ रहा है हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है भाई, तो 3 है। तो राइट आंसर क्या होगा 3। देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था। देखो मैंने सारे क्वेश्चन ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप करंट अफेयर के शेयर कर रखे हैं, जो भी टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन बनता है वो इसी दिन जो क्वेश्चन बनता है शेयर कर देता हूँ। तो ये पुरुषों के 57 kg किलोग्राम फ्री स्टाइल में है भाई, 57 kg भार वर्ग में है। ठीक है, रजत पदक जीता था इसने। नाहरी गांव है इसका, सोनीपत जिला है। नाहरी गांव में अब इंडोर स्टेडियम बनाएगी हरियाणा सरकार, और नाहरी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया गया है। और इसको किसने गोद लिया है, रमेश चंद्र कौशिक ने गोद लिया है। रमेश चंद्र कौशिक कहाँ से सांसद है, सोनीपत से है। किस पार्टी से है, BJP पार्टी से है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के हैं। फकर ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उर्दू साहित्य अकादमी। उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना पूछी जाती है बहुत बार, कब हुई थी, तो उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 में हुई थी। उर्दू साहित्य की प्रमुख पत्रिका जमुना तट है भाई। ठीक है, देखो एक हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। पहले हाली पुरस्कार है ना, उर्दू साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार था। अब उसमें पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसमें 2,51,000 रुपए राशि कर दी। लेकिन अब वर्तमान में उर्दू साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है फकर ए हरियाणा, इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे से याद रखना ये। ठीक है, दोबारा रिपीट हो जाएगा ये क्वेश्चन आगे आने वाले पेपरों में। ये क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के जितने भी, और कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट से संबंधित सारे मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। और इस पीडीएफ को भी आप इंडिया जीके हो या रीजनिंग हो या मैथ हो या कंप्यूटर हो, इनको भी आप अच्छे से सोल्व कर लेना। ठीक है, तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि 2-4 तो इनमें से रिपीट होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो वो फिर बता दिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है, कुछ पीडीएफ भी थोड़ी कहीं कहीं ख़राब आ रही है। ठीक है।